नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और जी न्यूज के स्पेशल वीकली डिफेंस शो में आपका स्वागत है। युद्ध में हम आपको दिखाते हैं तमाम वो खबरें जो डिफेंस से जुड़ी हुई होती है। युद्ध में हम हमेशा नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। देश की रक्षा से जुड़ी खबर या फिर इंटरनेशनल खबरों का विश्लेषण करते हैं इस शो में। पिछले कुछ दिनों से एशिया के समुद्र में सुपर पावर की रेस शुरू हो गई है। आज की खबर में आप देखेंगे कि समंदर का बाहुबली 2 कौन बनेगा। युद्ध की पहली खबर में देखिए, कौन बनेगा समंदर की लहरों का सम्राट। चीन ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करके एशिया के समंदर में सुपर पावर की रेस शुरू कर दी है। समुद्र में 50,000 टन का हवाई अड्डा उतारकर ड्रैगन ने इंडिया के सामने चैलेंज रखा है। इससे पहले 2012 में चीन ने पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नौसेना में शामिल किया, लेकिन हजारों टन वजनी तैरते शहर को चलाने में भारत के पास 50 साल का अनुभव है। महासागर की गहराई में दफन होगा चीन का चक्रव्यूह, क्योंकि हिंद महासागर में चीन के खिलाफ जय हिंद करेगा देसी विमान वाहक जहाज INS विक्रांत। युद्ध की दूसरी खबर दिल्ली से 5,000 किलोमीटर दूर कोरिया से आई है, जहां सुपर पावर अमेरिका के साथ मिलकर साउथ कोरिया युद्ध अभ्यास कर रहा है। क्या वॉर गेम करके नॉर्थ कोरिया के खिलाफ महायुद्ध की तैयारी हो रही है? पिछले 24 घंटों में दुनिया को चिंता में डालने वाली और कई तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़े को उत्तर कोरिया की तरफ रवाना कर दिया है और पहली बार इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं। चीन ने पनडुब्बियों का शिकार करने का युद्ध अभ्यास किया, जिसमें हेलीकॉप्टर्स की मदद से पानी की गहराई में छिपी सबमरीन का पता लगाया गया। कुछ दिनों पहले रूस ने भी दुश्मन के जहाज पर हमला करने की ताकत दिखाते हुए मिसाइलों का टेस्ट किया था। और कोई युद्ध की तैयारी कर रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि दुनिया के बाहुबली देश युद्ध के कितने करीब पहुंच गए हैं। तानाशाह किम जोंग उन के मिसाइल अटैक को फेल करने के लिए अमेरिका ने साउथ कोरिया में एंटी मिसाइल सिस्टम लगाया है। अब सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया जिस परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है, उसका पहला शिकार कौन बनेगा?
साउथ चाइना सी पर कब्जे के बाद चीन का प्लान है हिंद महासागर में घुसपैठ का। अब तक यह काम चीन की पनडुब्बियां करती थी, लेकिन 26 अप्रैल को चीन ने अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विमान वाहक पोत समंदर में लॉन्च कर दिया। यह जहाज कुछ ऐसा होता है जिससे लड़ाकू विमान हवा में उड़ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उस पर उतर भी सकते हैं। यह समंदर पर तैरता एक हवाई अड्डा है जिसकी मदद से चीन भारत के इलाके में दखल देना चाहता है। भारत की नौसेना को चैलेंज देने के लिए चीन ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया है। यह चीन का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसके डिजाइन को बनाने का काम चीन में ही किया गया है। इसके साथ ही चीन ने भी भारत की बराबरी कर ली है। अब भारत और चीन दोनों के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इसी के सहारे वो साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक घुसपैठ बढ़ाना चाहता है। वो कोशिश कर रहा है कि अपनी नौसेना को बढ़ाए और एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे तगड़े जहाज, बहुत महंगे जहाज होते हैं, तो उन्होंने पहला तो लियोनिंग ले लिया, तो अब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने बना दिया। छब्बीस अप्रैल को चीन ने अपने नए जहाज को पानी में उतार दिया है। अब इसका समुद्री परीक्षण शुरू हो जाएगा। 23 अप्रैल को चीन ने अपनी नौसेना की स्थापना की 68वीं सालगिरह मनाई। फिलहाल अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और भारत के बाद चीन भी विमान वाहक पोत बनाने वाले एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है। हिंद महासागर में चाइना ने अपनी इन्फ्लुएंस बहुत दिशाओं में बढ़ाई है। एंटी पायरेसी के लिए वो अपने सरफेस शिप्स को ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट के पास मेंटेन करते हैं। इसके डिजाइन पर काम 2013 में शुरू हुआ था और 2015 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। उम्मीद है कि साल 2020 तक ये सारे परीक्षण पास करने के बाद चीन की नौसेना में शामिल हो सकता है। इस विमान वाहक जहाज का वजन करीब 50,000 टन है। करीब 315 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े इस जहाज की रफ्तार 31 नॉट यानी 57 किलोमीटर प्रति घंटा है। चीन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस पर J-15 लड़ाकू विमान तैनात होंगे। चाइनीज मीडिया के मुताबिक 24 लड़ाकू विमानों के साथ 12 हेलीकॉप्टर भी मौजूद होंगे। हालांकि चीन ने अपना पहला विमान वाहक जहाज 2012 में PLA नौसेना में शामिल किया था, लेकिन भारत के मुकाबले ये दशकों पीछे है। अतः समंदर से टकराने के लिए बड़ी शक्ति की जरूरत होती है और दुनिया के महासागर पर राज करने के लिए भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर को नौसेना में शामिल किया। दुश्मनों के हमलों के दौरान ये जहाज न सिर्फ अपना सीना चौड़ा करके खड़ा रह सकता है, बल्कि पानी की गहराइयों में छिपी सबमरीन्स की भी कब्र खोद सकता है। ये एक अनस्टॉपेबल ताकत है और समंदर में देश की सुरक्षा के लिए हर चुनौती पर खरा उतरने का दम रखता है। अभी देश के पास विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य है जो रूस से लिया गया है। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम INS विक्रांत है, जो समंदर में ट्रायल के बाद 2020 तक नौसेना में शामिल हो सकता है। सबसे पहले 1961 में भारतीय नौसेना ने पहली बार एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल किया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विक्रांत भी योद्धा की तरह लड़ा और बांग्लादेश को आजाद कराने में शानदार रोल निभाया। यानी भारत को ऐसे जहाज चलाने का 50 सालों का अनुभव है। जानकारों के मुताबिक चीन के खिलाफ हमारे देश के वीर जवानों को इस एक्सपीरियंस का फायदा जरूर मिलेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए चीन ने चोरी चकारी कर दी। भारत अपना डिज़ाइन कर रहा है, अपने आप बना रहा है। हमारी जो नेवल एविएशन है वो चाइना से आगे है। MiG-29 के चला रही है विक्रमादित्य। J-15 जो है चीन का, वो अभी भी ट्रायल करे जा रहा है।
तो हमें कुछ उससे डरना नहीं चाहिए। चीन का यह भी दावा है कि समंदर पर तैरने वाला अड्डा बनाकर उसने 8000 खास तरह की टेक्नोलॉजी भी बनाई है, जिसका फायदा उसे आगे नए करियर बनाने में मिलेगा। चीन के मुताबिक ये खर्च नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है जो भविष्य में भी उसके काम आएगा। नए जहाज में टेक ऑफ के लिए जंप स्टाइल डेक और पारंपरिक ऑयल फ्यूल्ड स्टीम टरबाइन पावर प्लांट है। हालांकि इससे अमेरिका के परमाणु विमान वाहकों के मुकाबले विमान ले जाने की इसकी क्षमता सीमित हो जाती है। यह जहाज टाइप 001A क्लास का करियर है। डिजाइन के मामले में रूस के कुज़नेत्सोव क्लास करियर जैसा ही है। नए विमान वाहक जहाज का अभी तक नाम नहीं रखा गया है, लेकिन चीनी मीडिया के मुताबिक इसका नाम शेनडुंग रखा जा सकता है। इसके बाद चीन एक और विमान वाहक जहाज भी बना रहा है। टाइप 002 क्लास के इस जहाज को शंघाई में बनाया जाएगा। जो पुराना एक्सपीरियंस है वो ऑब्सोलीट हो जाता है और नई तरीके, नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी इसका मास्टर करना पड़ता है। डेंजरस ही है कि इनका इन्फ्लुएंस हमारे नजदीक इतना बढ़ जाए। बीजिंग का पहला एयरक्राफ्ट करियर लियोनिंग सेकेंड हैंड जहाज था, जिसे 25 साल पहले बनाया गया था। खबर यह भी है कि चीन अपने कई और विमान वाहक जहाज बनाना चाहता है। समंदर में चल रही रेस की वजह से भारतीय नौसेना अपने लिए एक और बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहती है। 3 विमान वाहक पोत की मदद से हिंद महासागर में जय हिंद करने का प्लान क्या है, आपको आगे दिखाएंगे। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।